ईरान को दी गई डेडलाइन के खत्म होने से 1.5 घंटे पहले अमेरिकी ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है और 2 हफ्ते के लिए सीजफायर का ऐलान कर दिया है। बता दें, अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर ट्रंप ने पोस्ट करके सीजफायर की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि यह फैसला एक अहम शर्त के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि ईरान को तुरंत पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से होर्मुज स्ट्रेट खोलने पर सहमत होना होगा। ट्रंप ने इस फैसले को दोनों पक्षों की ओर से सीजफायर बताया है। ट्रंप के अनुसार ईरान ने 10 बिंदुओं वाला एक प्रस्ताव दिया है, जिसे बातचीत के लिए एक व्यवहारिक आधार माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच पहले से विवाद के अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और 2 हफ्तों का यह वक्त समझौते को अंतिम रूप देने के लिए दिया गया है। तो सीज फायर का ऐलान हो चुका है और ईरान की 10 बड़ी शर्तें हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए, ये शर्तें जो ईरान के द्वारा रखी गई थी उस पर सहमति बनी और सीज फायर का ऐलान हुआ। अब काफी ज्यादा नुकसान जो है हो चुका है। पश्चिम एशिया से अमेरिकी सेना की वापसी हो चुकी है। बता दें आपको, लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया है। तो ये 10 बड़ी बातें हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। ईरान पर अमेरिका कोई हमला नहीं करेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप यूएस के राष्ट्रपति, जिन्होंने ये ट्रुथ पर पोस्ट भी किया है और बताया है कि शर्तों के साथ सहमति बनी है। 2 हफ्ते के लिए हमले रोक दिए गए हैं। तो दोनों देशों के बीच इस्लामाबाद में बातचीत की बात कही जा रही है। ईरान अमेरिका जंग 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान हो चुका है। तो होर्मुज को पूरी तरह से खोलने का ऐलान किया गया है। जो प्रतिबंध लगाया गया था ईरान के द्वारा, उसे हटाने के लिए कहा गया और पूरी तरह से होर्मुज खोलने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रभावित अलग अलग देशों में सप्लाई जो होती है वो प्रभावित, और इसी वजह से अब सहमति बनी है। 10 बिंदुओं पर बातचीत बनी और अब जाकर के सीज फायर का ऐलान किया गया। तो सीज फायर को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का अगर हम जिक्र करें तो इसके मुताबिक ईरान ने 2 हफ्ते के सीज फायर प्रपोजल को स्वीकार कर लिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी ने इस सीज फायर को अपनी मंजूरी दे दी है। इस्लामिक रिपब्लिक की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 2 हफ्ते के सीज फायर का जिक्र करते हुए एक बयान भी जारी किया है। बयान में कहा गया है कि समझौते की डिटेल्स को फाइनल करने के लिए शुक्रवार से बातचीत शुरू होगी। इसका मकसद अमेरिका के साथ होने वाले समझौते की शर्तों को ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों के भीतर अंतिम रूप देना है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने यह भी साफ किया कि समझौते में होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने को लेकर नियम तय किए गए हैं, जिनका पालन ईरानी सेना के साथ कोऑर्डिनेशन में किया जाएगा। तो जंग को लेकर एक और बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, व्हाइट हाउस ने कहा है कि इजराइल अस्थायी सीजफायर के लिए भी सहमत हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरानी टीवी ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्त करने के लिए ईरान की शर्तों को स्वीकार कर लिया है। इन दोनों बयानों को जोड़कर देखा जाए तो साफ है कि अस्थायी सीजफायर को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से सहमति बनती दिख रही है। फिलहाल ये सीजफायर अस्थायी बताया जा रहा है, लेकिन इसे तनाव कम करने की दिशा में एक अहम कदम भी माना जा रहा है। तो 10 शर्तें ईरान के द्वारा रखी गई और उन शर्तों को मान लिया गया और अस्थायी तौर पर अभी सीज फायर का ऐलान किया गया है। और चलिए अन्य खबरों का जिक्र करते हैं। उज्जैन की बात करते हैं।